अगर मैं आपसे ये कहूं कि जहां आप हिमालयाज की बड़ी बड़ी चोटियां देखते हैं वहां कभी समुद्र हुआ करता था, तो आप कैसा फील करेंगे? वियर्ड, राइट? लेकिन दोस्तों, ये सच है कि आज से करीब 500 मिलियन ईयर्स पहले हिमालयाज की जगह पर एक विशाल समुद्र हुआ करता था जिसे हम टिथिस सी के नाम से जानते हैं। हिमालयाज जितना बड़ा है उससे कहीं बड़ी और कॉम्प्लेक्स इसकी हिस्ट्री है। आज के इस वीडियो में हम हिमालयाज के इसी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल ओरिजिन को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए देख लेते हैं कि हिमालयाज का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। असल में देखा जाए तो हिमालयाज का लोकेशन भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हिमालयाज की वजह से ना सिर्फ हमें नॉर्थ पोल से आ रही चिली साइबेरियन विंड से प्रोटेक्शन मिलती है, बल्कि मॉनसून से सब कॉन्टिनेंट में होने वाली हेवी रेनफॉल में भी हिमालयाज अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा हिमालयाज इंडिया के लिए चाइना के अगेंस्ट एक फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर की तरह भी काम करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिमालयाज में पाए जाने वाले वाटर स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स फ्रेश वाटर के इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं। लेकिन हाल ही में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अनुसार तेजी से हो रहे क्लाइमेट चेंज की वजह से नेक्स्ट कुछ डिकेड्स में हिमालयन ग्लेशियर्स 75% तक मेल्ट हो जाएंगे और हिमालयस के आसपास के रीजन्स में डिजास्ट्रस फ्लड्स देखे जा सकते हैं, जिसका आप अभी भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। हिमालय की इस प्रेजेंट कंडीशन के बारे में जानकर आप अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर हिमालयन रीजन में क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है। इन सभी एस्पेक्ट्स को जानने के लिए हमें हिमालयन और उसके ओरिजिन के बारे में जानना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम हिमालयस का कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री समझें, आइए ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार माउंटेन्स फॉर्म कैसे होते हैं। माउंटेन्स कई तरीके के होते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, प्लेट्यूज के फॉर्म में, फॉल्ट, ब्लॉक और डोम शेप्ड माउंटेन। लेकिन आज के डिस्कशन को हम फोल्ड माउंटेन्स तक ही सीमित रखेंगे। एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण तब होता है जब दो या दो से ज्यादा कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को पुश करते हैं और जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स में एक जियोलॉजिकल प्रेशर काम करता है। इस प्रेशर की वजह से रॉक्स, डिब्रीज एटसेट्रा फोल्ड होकर सरफेस पर माउंटेन्स बनकर अपीयर होते हैं। जियोलॉजिकल लैंग्वेज में इस प्रोसेस को ओरोजेनी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई फोल्ड माउंटेन्स के फॉर्मेशन प्रोसेस की। अब आइए देखते हैं हिमालयास का फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है। हिमालयन माउंटेन्स वर्ल्ड की टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, जो वेस्ट में पामिर नॉट से शुरू होकर ईस्ट में पूर्वांचल माउंटेन्स तक फैली हुई हैं। हिमालयन माउंटेन्स कोई एक माउंटेन नहीं है, बल्कि कई सारे माउंटेन रेंजेस का एक ग्रुप है, जिसमें ट्रांस हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास, आउटर हिमालयास और पूर्वांचल हिमालयास शामिल हैं। ट्रांस हिमालयास को हम लोग फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जस्कर रेंजेस में। हिमालयास के फॉर्मेशन पीरियड में लगे समय के बारे में जियोलॉजिस्ट का कहना है कि हिमालय केवल एक ही बार में फॉर्म नहीं हुआ है, बल्कि इसके फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट में एक लंबा समय लगा है, जिसे हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। हिमालयन रेंजेस का फॉर्मेशन इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से हुआ है। असल में क्रिटेशियस पीरियड में इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होकर नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करने लगा और आगे चलकर इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ कोलिजन हुआ, जिसमें इंडियन प्लेट टिथिस सी में सबडक्ट हो गया और टिथिस सी का फ्लोर अपने सारे सेडिमेंट्स के साथ राइज होने लगा। इंडियन प्लेट के कांस्टेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट की वजह से सेडिमेंटेशन और प्रेशर दोनों बढ़ता गया और सी फ्लोर के सेडिमेंट्स की लेयर्स फोल्ड होकर राइज होने लगी और इस तरह हिमालय माउंटेन्स राइज होना स्टार्ट हुआ। हिमालयन फॉर्मेशन के फर्स्ट फेज में ट्रांस हिमालयास और ग्रेटर हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ। जैसा कि हमने पहले बताया कि हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन टिथिस सी के फ्लोर के राइज करने से हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि ट्रांस एंड ग्रेटर हिमालयास के फॉर्मेशन में टिथिस सी के ओरिजिनल फ्लोर सेडिमेंट्स का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। असल में काराकोरम रेंजेस में पाई जाने वाली सेडिमेंट्स का कलर ब्लैक होने के पीछे टिथिस सी में पाए जाने वाले लिविंग क्रिएचर्स को माना जाता है, जो अंडर एक्सट्रीम प्रेशर और सेडिमेंटेशन के कारण ब्लैक फॉसिल्स में बदल गए और इस वजह से ट्रांस हिमालयास के ज़्यादातर माउंटेन्स ब्लैक अपीयर होते हैं।
इसके अलावा ट्रांस हिमालयाज रेंजेस में ग्लेशियर्स के वास्ट रिजर्व्स भी शामिल हैं। वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक और इंडिया की हाईएस्ट पीक K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, ये पीक भी ट्रांस हिमालयाज में ही लोकेटेड है। इन माउंटेन रेंजेस की एवरेज हाइट 3000 मीटर और एवरेज विड्थ 40 किलोमीटर्स है। ट्रांस हिमालयाज का ज़्यादातर पार्ट तिब्बत रीजन में आता है और इंडिया में ये मेनली जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन में फैला हुआ है। बात अगर अब ग्रेटर हिमालयन रेंजेस की जाए तो ये रेंजेस मेनली आर्कन रॉक से बनी हुई है और ये रेंज वेस्ट में नंगा पर्वत से आर्क बनाते हुए ईस्ट में नामचा बरवा पीक तक कॉन्टिन्यूअस है। जोजिला, बुर्जिल्ला, शिपकीला और नाथुला इस रेंज में लोकेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं। इसकी एवरेज हाइट 6100 मीटर्स है, जबकि एवरेज विड्थ अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर है। हिमालयन की मैक्सिमम हाईएस्ट पीक जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा इसी रीजन में आते हैं, जिनमें से माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, जबकि K2 और कंचनजंगा भारत की फर्स्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक है। ट्रांस हिमालयाज एंड मिडिल हिमालयाज के बीच में ही काठमांडू वैली सिचुएटेड है। इंडिया में ग्रेटर हिमालयाज की माउंटेन रेंजेस जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम तक फैली हुई है। ट्रांस और ग्रेटर हिमालयन रेंजेस के बाद लेसर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। ट्रांस हिमालयाज के राइज होने के बाद भी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से कॉन्टिन्यूसली कोलाइड कर रही हैं और इसी कॉन्टिन्यूस कोलिजन की वजह से मेन बाउंड्री फॉल्ट पर डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स फोल्डेड माउंटेन रेंजेस के रूप में राइज करने लगे, जिसे हम लेसर हिमालयाज के नाम से जानते हैं। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी रेंज, नाग टिबा और महाभारत रेंजेस लेसर या मिडिल हिमालयाज के कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। आज के ज़्यादातर हिल स्टेशन जहां आप घूमने जाते हैं, जैसे कि शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग, ये सब भी लेसर हिमालयाज में ही लोकेटेड हैं। लेसर हिमालयाज के माउंटेन्स हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के बाद आइए बात करते हैं शिवालिक माउंटेन्स के फॉर्मेशन की। शिवालिक रेंजेस का फॉर्मेशन आज से करीब 2 से लेके 20 मिलियन साल पहले हुआ था। ये रेंज लेसर हिमालयाज और ग्रेट प्लेन्स के बीच लोकेटेड है और हिमाचल प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2400 किलोमीटर्स की लॉन्ग डिस्टेंस में एक डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में फैली हुई है। शिवालिक रेंज का फॉर्मेशन सैंड्स, ग्रेवल और इस रीजन में फ्लो हो रही रिवर्स के एल्यूवियल डिपॉजिट से हुआ है। कंप्रेशन की वजह से ये डिपॉजिट समय के साथ साथ हार्डन होती गई और इस प्रोसेस से शिवालिक रेंज का फॉर्मेशन हुआ। शिवालिक रेंज की ज़्यादातर माउंटेन्स सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे कि सैंडस्टोन, सैंड रॉक्स, क्ले, कॉन्ग्लोमरेट और लाइमस्टोन से बनी हुई है। इसकी एवरेज हाइट 600 मीटर से 1500 मीटर्स के बीच है, जबकि एवरेज विड्थ हिमाचल प्रदेश में 50 किलोमीटर्स और अरुणाचल प्रदेश में आते आते 15 किलोमीटर तक ही सीमित है। शिवालिक माउंटेन्स को डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल जम्मू रीजन में जहाँ इन्हें जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मिरी, अबोर और मिशमी हिल्स शिवालिक माउंटेन्स के पार्ट बनते हैं। शिवालिक के बाद हिमालयाज के आखिरी रेंज पूर्वांचल हिमालयाज हैं, जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक इंडो म्यांमार बॉर्डर के पैरेलल लोकेटेड है। पूर्वांचल हिमालयाज का राइज हिमालयाज रेंजेस का सडन साउथवर्ड बेंडिंग, जिसे हिमालयन सिंटेक्सियल बेंड्स भी कहते हैं, इसी के कारण हुआ था। मिशमी हिल्स के कुछ पार्ट पटकाई बम, नागा हिल्स और मिजोरम की लुशाई हिल्स पूर्वांचल हिमालयाज का ही पार्ट है। ये हिल्स वेस्टर्न हिमालयन रेंजेस के कंपैरिजन में छोटी हाइट की होती है। पूर्वांचल हिमालयाज इंडिया के 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में लोकेटेड है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हिमालयाज के फॉर्मेशन प्रोसेस की और इनके इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, पीक्स, हिल्स की। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।